पाजी आपको पता है क्या पता है? आज हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे स्टार्स आने वाले हैं जिनकी फिल्म हमेशा हाउसफुल रहती है। वाह। हालांकि 2-3 सीटें खाली भी हो ना सिनेमा घर में, फिर भी बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा रहता है। गेस करो क्यों? क्योंकि फिल्म का नाम ही हाउसफुल है। इट वाज अ बैड जोक। बड़ा शरारती है यार। पर द गाइस वो आर कमिंग, दे आर नॉट बैड, दे आर सुपर्ब। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं मिस्टर रितेश देशमुख एंड माय ब्रो अक्षय कुमार। और रुक जाओ देखो, वो सारा मेरा टेबल चेक करके गए हैं। अब देखो यहां से निकलेगा ठा करके, देखो यहां से एक छोटा पेपर सी नहीं हो एवं कबाड़ है। अब देखो ना अखा मेरियां तोड़े तो एन मिलियन। ठीक है भाई। जिस्म आ गया है, कोई जान क्यों नहीं आई? खामोश हैं फिजाएं, कोई आंधी क्यों नहीं आई? रौनक बंद गई है आप लोगों के आने से, पर ये तो बताओ गुरु कोई मोहतरमा क्यों नहीं आई? मोहतरमा नहीं आई है, लेकिन उसकी तस्वीर हम जरूर लेके आए हैं। क्या मतलब? आपको पता पाजी कौन 3 हीरोइन है अपनी पिक्चर में? पूरा पता है? पता है आपको? नरगिस फाखड़ी। नरगिस तो है। नरगिस फखरी। अच्छा नरगिस, फिर लिसा हिडन और तुझे भी पता है पूरा? जैकलिन फर्नांडिस, तीनों ही। तुझे भी पता है पूरा? अरे आ गई तस्वीर। जी वो है नरगिस फखरी, जैकलिन फर्नांडिस, हाँ पहली वाली, और बीच वाली जो है जैकलिन फर्नांडिस, और ये लीजा हिडन। उसको कहो थ्रेडिंग तो करे, दाढ़ी इतनी है मुंह पे। अच्छा तो बिना मेकअप के ऐसी दिखती है। चलिए ये नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, जो है यही सवा शेर है। एक बार अक्षय पाजी और रितेश के लिए जोरदार तालियां। पाजी वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी आपको हमारी सोसाइटी कैसी लगी? शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नॉन कोऑपरेटिव। मैं आपको बताऊं कि मुझे ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस सोसाइटी के अंदर जो जो कार्यक्रम होते आए हैं मैंने सारे कार्यक्रम देखे हैं। मुझे कोई भी पूछ लो, मुझे आप अपने डॉक्टर के बारे में पूछ लो, अच्छा उनकी नर्सों के बारे में पूछ लो, चाय वाला जो अपनी बीवी को ढूंढता रहता है, अपनी माँ को ढूंढता रहता है, उसका बच्चा, एक वो भी है ना जो टॉयलेट साफ करता है, कौन है वो? नहीं साफ नहीं करता पाजी, टंकी अनलोड करता है। He is a unique business. Invite some guests, they spend some time and they pay him whatever the charges are. So आपण बघितलं का काय हे इकडेचं पहिलेचं कि पहिल्यांदा बघतोय? पहिल्यांदा बघतोय। तर इनको इंट्रोड्यूस वैसे मैंने सब कुछ बता दिया था, बाहर लोगों से मिलवा दिया था। तो आप मतलब अक्षय कुमार से भी ज्यादा बिजी हैं, आप हमारा शो नहीं देखते? मतलब आप क्यों बता रहे? रितेश मेरा भाई है, इसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे ज्यादा फिल्में करने से। समझ में आज तक नहीं आई। जब देखो बातें करता है कि इतनी ज्यादा फिल्में क्यों करते हैं ये। कहीं ना कहीं टोका टाकी जरूर रहती है। नहीं मैंने तो इस बार तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो ऐसे जस्ट। But why are you feeling jealous? I don't feel jealous, Mr. Sidhu. Then what? I was just asking, I was just enjoying. देखो मिर्ची लगी, वैसे कहता है पाजी आज कह रहा मिस्टर सिद्धू शाबा बेटे। हाउसफुल 3 आ रही है। पहली हाउसफुल जो आपने देखी पार्ट 1 पार्ट 2 ब्लॉकबस्टर रही हैं, और तीसरी से भी हमें ढेर सारी उम्मीदें। पाजी आप दर्शकों को कोई खास चेतावनी देना चाहते हैं कि इस फिल्म को देखने से पहले आप पेट दर्द की दवाई लेके जाएं? कॉमेडी जैसे एक्शन फिल्मों में होता है ना कि आप ये एक्शन घर में ना करें। नहीं कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं। आप बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पूरे परिवार को लेके जा सकते हैं। ये ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको मनोरंजन, हास्य कथा, सब चीजें मिलेंगी। मैं बल्कि यही कह रहा था कि जितना नाम मैंने एयरलिफ्ट और बाकी सब पिक्चरों में, हे बेबी, ये सब पिक्चरों में, सॉरी हे बेबी नहीं, बेबी में, स्पेशल 26 में कमाया, सब इसमें गवा दूंगा। जितनी बेइज्जती इसमें होने वाली है क्रिटिक की तरफ से, सब हो जाएंगी। उसमें अक्षय पाजी की देशभक्ति निकल के आई उन फिल्मों में, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा आप ऐसा बोलते, मैंने सारा नाम गवा लिया। क्यों पाजी? भाई ऐसा है कि हम एक बात बताता हूँ आपको कि कॉमेडियन की इधर ज्यादा कदर नहीं करी जाती। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये सबसे मुश्किल है, बता रहा हूँ। बिल्कुल पाजी। रोना तो क्या, आंखों में चुबो दो, उंगली रोलेगा। रितेश आप हाउसफुल का हिस्सा तो है ही, आप मस्ती सीरीज का भी प्रॉपर सारी फिल्में आपने करी हैं, क्या कूल है हम कभी दोनों पार्ट्स किए हैं, तो आप फिल्म बाय फिल्म चूज करते हो कि आप पहले प्रोड्यूसर को बोल देते हो कि कम से कम 3 सीक्वल बनाओगे तो मैं सस्ता करूंगा रेट?
हाँ बिल्कुल, क्या है ठीक ठीक कि लगा मैं- लूंगा अगर मैं 3 एक- बनाओगे तो। एक 5 साल का प्लान होता है, 5 ईयर प्लान। ओके मैं सोचता हूँ कि 3 प्रोड्यूसर ले लो, जो 3 पिक्चर बनाएंगे, 5 साल का तो हो गया, फिर अगले 5 साल का बाद में सोच लेंगे। इसने जैसे एक विलन किया, अब 2 विलन 3 विलन दोनों कवर करने वाला है। एक विलन पाजी वैसे कमाल की परफॉर्मेंस थी भाई आपकी। Thank एक विलन आपको वैसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, या कॉमेडी करने में कि ये जो लड़कियों को जाके छुरे मार रहे थे उनके माँ बाप को, ये एक विलन में? नहीं, आई थिंक फिल्म लाइक एक विलन, क्योंकि क्यों हमारी फिल्में अच्छी नहीं होती कॉमेडी? ये ऐसे लोगों की वजह से ना कॉमेडियों की बेइज्जती होती है। तो आज क्या एक्टिंग की बात कर ली आपने? हाँ देखो तो मैंने एक ही पिक्चर की, हॉलिडे, गब्बर, बेबी, ये कौन कर रहा था? मैं मैं कर रहा हूँ, मैं तो कदर करता हूँ, मैं तो वापस यहाँ आता हूँ। क्यों? मैंने तो अगली भी कह दी पिक्चर है। अच्छी नहीं लगी आपको? कौन सी? बेबी, हॉलिडे और वो भी गब्बर। कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने पूछा आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? आपने आपको बोला दोनों में एक से कौन सी अच्छी विलन, लगती है? बकवास कम करेगा। दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है? दोनों में मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है। कॉमेडी जिंदाबाद। कॉमेडी जिंदाबाद। आई लव कॉमेडी। ये अब लौटा है वापस। पाजी आपको पता है हाउसफुल 3 में ना अक्षय पाजी, रितेश और अभिषेक भाई ये तीनों ही झूठ बोल के शादी कराते हैं। हैं? पाजी रियल लाइफ में भी आपकी लव मैरिज हुई है, अक्षय पाजी की भी आपकी भी। जी। तो आपने कभी रियल लाइफ में भी झूठ बोला, जैसे आपने जेनेलिया के पेरेंट्स को बोला हो कि मैं बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म कर रहा हूँ, ग्रैंड मस्ती, या ऐसा कुछ कभी कभी झूठ बोला आपने ऐसा कभी उनको? नहीं, मैंने कहा था कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जिससे परिवार और आगे जाके बढ़ेंगे। क्या बात है? बड़ी खुशी हुई ना आपको सुन के। पाजी आपने कभी ऐसा जो था शादी के लिए झूठ बोला कभी? मैंने झूठ, हाँ मैंने बहुत बार झूठ बोला। आई लव दिस टाइम। मैंने झूठ, हाँ बहुत बार नहीं तो कौन अपनी बेटी ऐसे ही दे देता है? बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल इंसान को बताना पड़ता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बताना पड़ता है कि मैं बहुत कमाऊं पुत्र हूँ, है सब कुछ बताना पड़ता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बोलो, झूठ बोलो। पर एक बात बताइए, हाउसफुल 1 और 2 में ऐसा क्या नहीं था जो इसमें है? नया क्या है इसमें? इस फिल्म के अंदर नया मैं अभी लेके आता हूँ नया। चल बे, चलो 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 करो। अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। एक मिनट, वैसे ही गले लगना जैसे पिछले एपिसोड में लगे। वेलकम ऐश, वेलकम। देखा हमने। तेरी कुटाई होगी आइए। बेटा आज, तेरी कुटाई आइए। होगी आज। ऐश्वर्या दीदी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, करेक्ट। एक बार अभिषेक भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अभिषेक भाई आप साथ में क्यों नहीं आए, मुझे समझ में नहीं आया। हमारी एंट्री थोड़ी बाद में होती है, लेकिन हम जब एंट्री करते हैं फिर शो वहीं से शुरू होती है। अरे अभी अभिषेक भाई आए गए तो मेरे मन में बड़ी देर से सवाल था एक्चुअली। अक्षय पाजी, ये जब मैं पहली बार एक बार मिला था ना अभिषेक भाई से, तो इन्होंने एक बात कही थी। मैंने कहा आप पूरा परिवार बिजी रहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि हम लोग लेकिन खाना एक टाइम का साथ में जरूर खाते हैं। आप हाउसफुल में बिजी हैं, ऐश्वर्या सरबजीत में बिजी हैं, बच्चन साहब 3 का शूटिंग कर रहे हैं, जया जी पॉलिटिक्स में एक्टिंग में बिजी हैं। आप कहाँ मतलब इंटरनेट पे ऐसे फेस चैट करते हुए खाना खाते हैं? साथ में कब खाते हैं आप? देखिए, आजकल का जो माहौल है फिल्म इंडस्ट्री में वो सब दुबले पतले लोगों का है, जी। तो वो तो खाना खाते नहीं है, तो हम भी वही ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि सब लोग सब बिखरे हुए हैं तो हम भी खाना नहीं खाते हैं। आप इन्हें देख लीजिए, ये कुछ 5-6 साल से खाना नहीं खाए हैं। ना तो ये कॉफी पीते हैं, ना चाय पीते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ना मिठाई खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए ऐसे दिखते हैं। पाजी फिर एंजॉय कैसे होता है? देखो इन्होंने जो कहा आपने मान लिया। आपको लगता है ये शरीर, आपको लगता है ऐसे ही चल रहा है बिना खाना खाए? हाँ जी। मैं पंजाबी एवं ही हूँ। पाजी जब भी कभी कभी न्यूज में देखने को मिलता है ना कि फिल्म में ज्यादा हीरोइन हो, एक से ज्यादा हो, तो छोटी छोटी चीजों को लेके ना उनकी वो हो जाती, कहाँ सुनी हो जाती है कि मेकअप को लेके, कपड़ों को लेके। आप तीनों में कभी नहीं होती? मतलब लड़कों में क्यों नहीं होती? कि होती है, बाहर नहीं आने देते, कि क्या सीन है? अगर आप अक्षय के साथ काम करें जी तो पार्टी क्या होगी मैं आपको बता दूं। जी। पैकअप होते ही मोस्ट एक्साइटेड पर्सन अक्षय कुमार 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं। जी। सुबह 7 बजे आएंगे, तुरंत जैसे ही ये स्टेप इन किए सेट पे
मीटर नहीं नहीं Meter down. टाइम स्टार्ट्स नाउ या हाँ 8 घंटे माने बीच शॉट में कपड़े होते सब मेकअप निकाल के ये आ जाएंगे एंड हिज पार्टी इज लेट्स साइकिल बैक टू द होटल लेट्स वॉक बैक टू द होटल 50 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर लेट्स वॉक इट्स सुबह से अकी भैया 50 किलोमीटर ओके विल रन नो प्रॉब्लम ये nothing makes him happier then you reach there थकाने वाली पार्टी है ना। माने ये पहुंच जाते एकदम तंदुरुस्त हम दोनों पता नहीं बीच में टैक्सी मार के सब ऐसे पहुंचते थे he'll be there ready चलो स्विमिंग हाँ 50 laps 10 के बाद तो ये ड्राउन हो जाते थे फिर मैं उन्हें बचाने जाता था मैं ड्राउन हो जाता था फिर इनके जो ट्रेनर है हम दोनों को बाहर निकालती थी तो उसके बाद खाना खाते हैं यार हम दोनों भूख से मरे हाँ यार कुछ बटर चिकन या कुछ मिल जाए हम लोगों को खुश हो जाएंगे हम लोग बॉइल्ड कैरेट स्पिनिच नो राइस नो रोटी हाँ रेडी हाँ सर ठीक है सुबह 7 बजे पैदल जाएंगे वापस सेट पे ये इनका पार्टी है ये इनकी पार्टी तो ये पार्टी है। तो 9 बजे रात तक इनका ये हो जाए फिर उसके बाद हम उस लायक नहीं रहे कि कहीं पार्टी करने जाएं मुश्किल से तो कमरे में पहुंचते थे और 9 बजे आउट अच्छा अब इनसे पूछना दोनों से कि ये अगली फिल्म दोनों करेंगे मेरे साथ मैंने तो पहले ही बोला है कि मैं 3 पिक्चरों के हिसाब से साइन करता हूँ अभिषेक भाई ये ट्रेनर यही तो नहीं जो यहाँ पे बैठी हुई? जेनी एक ओलंपिक जिम्निस्ट हैं बाय द वे अच्छा हाँ जी जेनी कम ऑन स्टेज। बहुत ही कम जेनी कम ऑन जेनी stand next to Kapil Bhaiya because he doesn't have a short man complex at all. You are so long. Yes, very long. Nobody is stopping you. Jenny, which country? I mean, you landing. I'm from London. London. London's I a love country? London. Yeah. Jenny, tell me one thing. If I Train. 4 kilo, listen, you are like my sister, okay? Don't tell anybody that I was trying so hard to speak in English. If I want to reduce 4 kgs. kgs. 4 kilos, yeah. 4 kilo. Oh, you know, London also kilo. Not pound. Not pound नहीं चलता था. नहीं Okay. kilo. So if we want to reduce 4 kilo from our Stomachs. kitchen area only, what should we do? Train. Training. What It's a kind good of training? It means if somebody don't want to run, don't want to swim after pack up, and don't want to eat boiled carrots, potatoes, Correct. sweet potatoes. Sweet potatoes. So what should we do? Give up and go home. Yeah. What? Give up and go. माने घर चले जाइए आप. छोड़ If दीजिए. you don't want to train and you don't want to eat right, Should I suicide? Okay. just do abs. So is it okay? Abs. If you have a problem with your paunch, work on your paunch. पहुंच की क्या होता है? माने आपकी पहुंच बहुत दूर की है. Paunch. पहुंच क्या बोलते हैं? पहुंच. Paunch. This. तोन After the struggle of so many years, I have learned the word stomach, and now you launching another word. Paunch. I learned that here. Thank you so much for making my big bro so fit and. You have lost a lot of weight. You're looking very But good. Jenny, since you're here, अकी भैया अगर आप permission दे तो. हाँ. Since you're here, I think you should give him 1 or 2 tips on stretching. Why? क्योंकि stretching बहुत important है. स्ट्रेचिंग ये workout नहीं करवाएगी. स्ट्रेचिंग इज ये ग्रेट हमसे बस stretching. कम ऑन ये देखिए stretch. कम ऑन Right? ये एक stretch.
Jenny to stretch. हाँ फिर this stretch. Jenny, Then can you now just the show leg some stretch to stretches? the ear stretch, that one. No, show some stretches. show some stretches. Then he will show you ये what करना। stretches you should be doing. ये इधर देखिए। ये ऐसे देखिए ऐसे। Come, let's- Which, can you please repeat Hold on. once again? हाथ पकड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। ये भाई बहन का प्यार है। ए, हाथ फाड़ के खड़ा रहे, खड़ा रहे। चलो रबड़ की बनी हुई है। 1 मिनट 2 मिनट आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पाजी नहीं 1 सेकंड नहीं अरे आओ आओ हो जाए हो जाए हो जाए। ओके डू स्ट्रेच कोशिश निकाल कोशिश। ओके पाजी 2 मिनट नहीं आ जाओ आ जाओ। नहीं और नहीं पाजी मेरी पैंट फट जाएगी क्या कर रहे हो? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.